दोस्तों आपको पता ही होगा कि कुछ दिनों से देश में एक नया मुद्दा खड़ा हो गया है, इंडिया वर्सेस भारत, जिसमें देश का नाम इंडिया से पूरी तरीके से भारत करने की बात की जा रही है। समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत और इंडिया में क्या फर्क और क्या समानता है। कैन यू चैलेंज इंडिया? क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया बोलेंगे। गोदी मीडिया अगर नहीं है तो ऐसे मुद्दे हवा हो गए होते, उड़ गए होते। तो आखिर क्यों देश के नाम को लेकर इतनी बहस हो रही है, तो जानेंगे इस वीडियो में। इसीलिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जानते हैं हमारे देश का नाम क्या है। हैरान मत होइए, वो तो हमें पता है, पर संविधान के हिसाब से देखें तो हमारे संविधान को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और हिंदी में कहा जाता है भारत का संविधान। इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे देश के नाम को हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया कहा जाता है। अब जानते हैं कि हमारे देश का नाम भारत और इंडिया कैसे पड़ा। पर पहले बात करते हैं हिंदुस्तान की। जब भारत पर पहली बार ईरान से आए फारसियों ने आक्रमण किया था, तब उन्होंने देखा कि ये पूरा देश सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। इसीलिए फारसियों ने सिंधु नदी के पास रहने वालों को सिंधुवासी कहना शुरू कर दिया था। लेकिन फारसी भाषा में स शब्द नहीं बोला जा सकता, वह स की जगह है बोलते हैं। यहीं से उन्होंने सिंधु को हिंदू कहना शुरू कर दिया। अब इस सिंधु से हिंदू बना और हिंदू से हिंदुस्तान बना। इन ईरान से आए फारसियों ने ही भारत को हिंदुस्तान कहना शुरू किया। अब इंडिया नाम की बात करें तो जब हमारे देश पर ग्रीक यानी यूनानियों ने आक्रमण किया था, तब वो यूनानी लोग सिंधु नदी को इंडस कहते थे। इसी इंडस से ही भारत को इंडिया कहा जाने लगा। अब हिंदुस्तान और इंडिया दोनों ही नाम यूनानी और फारसियों के द्वारा सिंधु नदी के आधार पर रखे गए थे। और अब बात करते हैं भारत नाम की। हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। बताया जाता है कि महाभारत काल में राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के बेटे भरत के नाम पर भारत देश का नाम पड़ा। राजा भरत को ही भारत का सबसे पहला राजा माना जाता है। इसीलिए इतिहासकार मानते हैं कि भारत देश का नाम इसी राजा के नाम पर पड़ा था। पर कई इतिहासकार मानते हैं कि जैन धर्म के पहले तीर्थक ऋषभ देव के दो पुत्र थे, गोमटेश्वर और भरत। इन्हीं में से ऋषभ देव के बेटे भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत रखा गया। अब ये तो हुई भारत नाम के पीछे की मान्यताएं, पर इससे पहले भी हमारे देश के कई नाम थे, जैसे जम्बूद्वीप, भारत खंड, हिमवर्ष, अजनाब वर्ष, भारतवर्ष और आर्यवर्त। अब दोस्तों मैंने तो इस छोटे से वीडियो में इन नामों के पीछे की मान्यताएं आपको बता दी। बाकी इंडिया वर्सेस भारत इस मामले पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरा भी मूड करता रहे वीडियो बनाने का।